सतना चित्रकूट मार्ग स्थित बगदरा घाटी में काऊ सफारी का विकास किया जाएगा। घाटी में काऊ सफारी विकसित किए जाने हेतु प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा गुरुवार को घाटी स्थित एसएएफ कैंप पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफारी विकसित किए जाने की रूपरेखा पर विचार कर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सतना चित्रकूट मार्ग स्थित बगदरा घाटी पहुंचकर घाटी में काऊ सफारी विकसित किए जाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि घाटी स्थित एसएएफ कैंप के पास वर्तमान समय में हजारों की संख्या में गौवंशों का विचरण रहता है। ये ऐसे गौवंश होते हैं जिन्हें आसपास के ग्रामीणों के द्वारा जंगल में लाकर छोड़ दिया जाता है। बीते लगभग 15 दिन पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के चित्रकूट आगमन के समय स्थानीय ग्रामीणों ने घाटी में रोककर हजारों गौवंशों को दिखाते हुए जंगल में काऊ सफारी विकसित किए जाने की मांग की थी। इसी मांग के चलते गुरुवार को मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बगदरा एसएएफ कैंप पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ काऊ सफारी विकसित किए जाने पर चर्चा करते हुए सफारी विकसित किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि घाटी में गौवंशों के रहने लायक प्राकृतिक वातावरण मौजूद है। स्थानीय निवासियों के द्वारा यहां सफारी विकसित किए जाने की मांग की गई है। हम लोगों ने पहले में रीवा जिले के बसामन मामा स्थान पर सफारी का विकास किया है, जहां पर वर्तमान समय में लगभग 10,000 गौवंश मौजूद हैं। बसामन मामा नामक स्थान की तर्ज पर बगदरा घाटी में काऊ सफारी विकसित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने 56 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। इसकी तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन बाद मैं यहां आकर विधिवत काऊ सफारी का शुभारंभ करूंगा। आज बगदरा घाटी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में गौ माताएं यहाँ पर रहती हैं, जो बेसहारा हैं, जो दूध देना छोड़ देती है, उनको फिर मजबूरी के साथ कारण भटकना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है ये गौओं का, तो इसको विकसित करने के दृष्टि से यहाँ के लोगों ने जो पिछले दिनों मांग की थी, यहाँ पर बसामन मामा गौवंश वन विहार जो रीवा में हमने बनाया है लगभग 10,000 गायों का, उस प्रकार से यहाँ पर विकास हो जाए और एक काऊ सफारी के रूप में ये डेवलप हो जाए, तो उसी की चर्चा करने के लिए कैसे कौन सा काम होगा, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को बुलाया था, ग्रामीण जनों को बुलाया था। इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी, उन लोगों ने उसका समाधान बताया कैसे काम बढ़ेगा। 15 दिन बाद हम आएंगे यहाँ पर और जो भी निर्माण कार्य यहाँ पे होंगे फेंसिंग के, इस जंगल से लगी हुई सरकारी जमीन में जहाँ पर शेड वगैरह बनाए जाएंगे, इस पूरे कंप्लीट परियोजना का भूमि पूजन करेंगे।